इसी महीने की रिसेंट अव्यक्तवाणी चल रही थी 23/7/2017। ये वाणी सभा में नहीं सुनाई गई थी, कोई को पर्सनली सुनाई गई। जिसका नाम बाबा ने अंतिम संदेश दिया है। और जिसमें बताया कि अभी थोड़े समय के बाद साइंस के सब साधन समाप्त होने वाले हैं। इसलिए जो बच्चे यज्ञ में रहकर यज्ञ में ही रहकर गफलत कर रहे हैं, बाबा से नाफरमान बरदार बन रहे हैं, उनका क्या होगा? ये संदेश सबके पास पहुंचना चाहिए। ऊपर ऊंची स्टेज में जाकर बाबा फिर ये नहीं देखेंगे कि ये बच्चा कितना प्यारा था, कितना अच्छा था। ये भी नहीं समझना कि 20 साल पड़े हैं, 100 साल का संगम युग है। 20 साल तो है ही नहीं, क्योंकि ये जो 20 साल बचे हैं वो तो दुनिया वालों के लिए बचे हैं। सब कुछ अचानक होने वाला है। और खास बात ये कि बाबा याद दिलाना चाहते हैं, ये शरीर प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। कौन सा शरीर? गुलजार दादी का नहीं, सिर्फ बाबा की आवाज पहुंचनी चाहिए। क्योंकि अभी दूसरी बच्ची का जो शरीर है बहुत नाजुक है। कौन सी बच्ची? कौन सी बच्ची का शरीर बहुत नाजुक है? हैं? हाँ जी, इस बच्चे का शरीर यूज नहीं कर सकते। इसलिए जो बाबा बोल रहे हैं सभी तरफ ये आवाज जानी चाहिए। इस बात में अगर संशय आया तो फिर
ये भी नहीं सोचना है कि अभी बाबा ने ब्रह्मा का तन लिया था, फिर दूसरी बच्ची का तन लिया। किसका? ब्रह्मा बाबा के बाद दूसरी बच्ची का तन लिया। अब किसका तन लिया? बाबा ने जिसका तन लेना है वो लिया, क्योंकि ये तन गुप्त रूप में है। इसे बोला ना, ये शरीर प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए, सिर्फ आवाज जानी चाहिए। ये तन किसी के सामने नहीं आना चाहिए। जहां तक आवाज पहुंचा सकते हैं इस तन की, वहां तक आवाज पहुंचनी चाहिए। पहुंचेगी? पहुंचेगी ना? हाँ, क्योंकि आज बच्चों में ज्ञान कुछ ज्यादा ही चल गया है, लेकिन बाप का ज्ञान नहीं, खुद का ज्ञान ज्यादा चल गया है। खुद को बाप से भी बड़ा ज्ञानी समझने लगे हैं। खुद बाप बन के बैठ गए। उनका आईडी प्रूफ भी दिया। उन खास बच्चों का, किसी को 20 साल हुए, बाप के भी बाप बनकर बैठे, विरोधी बनकर बैठे हैं। 20 साल हुए। कोई को 30 साल हुए। बाप के भी बाप बनकर बैठे। कोई को 40 साल हुए। तो वो समझते हैं अपन को कि हम बाप के भी बाप बन गए। ये नहीं सोचते कि बाप तो बाप ही है। जो भी आप बने हो, चाहे दुनिया की बड़े से बड़ी जनरेशन क्रिश्चियंस के भी सार रूप में बाप, चाहे बौद्धियों के भी सार रूप में बाप, चाहे इस्लामियों के बाप, जो भी आप बने हो वो बाप की वजह से बने हो। बाप ने ही तुम्हारा नंबर डिक्लेयर किया था। कि किस धर्म के कौन बीज हैं। लेकिन ये नहीं सोचते कि बाप तो बाप है।
ये सारी बातें बच्ची को जहां जहां मैन जाना चाहते हैं, जो भी है जिस सेंटर पर भी, और जो अभी नया अभियान निकला है, जो पूरे विश्व में चक्कर लगने वाला है, इस अभियान का है तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगने हैं, लगते हैं। तो 40 वर्ष किसके लिए बोले है? अरे जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, उसके लिए 40 वर्ष बोले। वो बाप सभी मनुष्य आत्माओं के बीच परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी है। दुनिया के सामने इसी अभियान की प्रत्यक्षता होनी है। कितनी दुनिया के सामने है? 500-700 करोड़ दुनिया के सामने इसी परमात्मा बाप के द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होनी है। और बम कौन छोड़ते हैं? बम किन के द्वारा फोड़ा जाता है? आस्तिकों के द्वारा या नास्तिकों के द्वारा? जो दुनियावी नास्तिक हैं, वो स्थूल बम छोड़ते हैं। इसकी बदबू से सब खलास हो जाता है। सब मृत्यु के घाट पहुंच जाते हैं, है ना? है? अरे चतुर्थ विश्व युद्ध होगा तो सब मारे जाएंगे। शरीर मरता है या आत्मा? कोई बचेगा? है? कोई नहीं बचेगा। फिर नई सृष्टि कहां से आएगी? पहला पत्ता कहां से आएगा? कौन है पहला पत्ता? है कृष्ण बच्चा। तो पूरे विश्व में चक्कर लगने वाला है। ये जो अब नया अभियान बताया, क्या बताया? परमात्मा प्रत्यक्षता बम, जो सभी युवाएं मिलकर बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले हैं। कौन? युवाएं। युवाओं में अधर कुमार होते हैं, ज्यादा अधर कुमारियां होती हैं, कुमारियां होती हैं या कुमार होते हैं? हैं? कुमार होते हैं। वो क्यों फोड़ेंगे प्रत्यक्षता बम? बदबू हला गिलानी का
अरे इस अंतिम समय में उनका ऐसा पाठ क्यों? है? कारण का पता नहीं। सबसे ज्यादा काम विकार की आग किसको लगती है? युवाओं को, बूढ़ों को, अधर कुमारों को, अधर कुमारियों को या कन्याओं को? अरे बोलो बोलो। कुमारों को। जो कहते भी हैं दुनिया वाले कि युगलों की, जिनमें पुरुषों की खास, भले बाबा ने उनको भी दुर्योधन दुशासन तो बताया, फिर भी नंबरवार होते हैं या एक जैसे? नंबरवार। तो युगलों की 9,999 चिंताएं और कुमारों की एक चिंता एक पलड़े पर रख दो। और युगल मूर्त की 999 चिंताएं तराजू के दूसरे पलड़े पर रख दो, तो कौन भारी पड़ेगा? कुमार भारी पड़ जाएगा। इतनी आग लगी रहती है। फिर अगर आग पूरी न हो तो रिजल्ट क्या आता है? कामेश क्रोधेश हो जाते हैं। तो सभी युवाएं मिलकर बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले हैं। ये एक लास्ट संदेश होगा। बाप की प्रत्यक्षता का। सारी दुनिया 500-700 करोड़ के बीच लास्ट संदेश। क्या? सारी दुनिया के बीच क्यों? अरे सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को मुक्ति, जीवन मुक्ति पानी है या नहीं पानी है? तो मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा बाप के बिगाड़ कोई और देगा क्या? तो बाप को पहचानेंगे तब वर्षा मिलेगा कि बिना पहचाने वर्षा मिलेगा? जो ब्रह्मा मुख से मुरली में भी बोला, बाप है तो बाप जरूर मिलना चाहिए। बाप सिर्फ कहे और कभी मिले ही नहीं, वो बाप कैसे हो सकता? सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सब से आकर मिलते हैं। कोई को सभी इंद्रियों के द्वारा क्लोज कांटेक्ट में आके मिलते हैं, कोई इंद्रियों से मिलते हैं, कोई कान से टैप रिकॉर्डर में, वीसीडी में, टीवी में आवाज सुनेंगे। कौन सी इंद्रिय से? कान से। कोई अखबारों में, टीवी में फोटो देखेंगे। और आकर्षित हो जाएंगे। जो तुम बच्चों को बताया भी है। क्या बताया है हम बच्चों को? जो देखे इन आंखों से और जो सुने इन कानों से, दो शब्द भी
बड़े लंबे चौड़ा व्याख्यान की बात नहीं जो 80 साल से देते चले आ रहे। कानों से 2 शब्द भी सुनेंगे बाप के द्वारा तो पहचान जाएंगे। इसलिए ये लास्ट संदेश है सारी दुनिया के लिए। कौन सा? बाप की प्रत्यक्षता का। और ये जो प्लान बनाया है परमात्मा बाम्ब के द्वारा बाप की प्रत्यक्षता का, जिसकी बुद्धि में भी ये प्लान आया है, नाम नहीं बताया, क्या थोड़ी सी इशारा दे दिया। क्या? कोई को 20 वर्ष, कोई को बाप बनकर बैठे कितने वर्ष? 30 वर्ष, कोई को 40 वर्ष हुए। तो जिसने भी बनाया है वो उसने नहीं बनाया है, बाप ने कैच कराया है। क्या है? तो बच्ची के तन में तो बाबा आकर इतना नहीं बोल सकता, खुल करके विस्तार नहीं बता सकता। क्या? इतना माने कितना? जितना शास्त्रों में गायन है, चित्र बने हुए हैं। चित्र काय की यादगार है? चरित्र की। नंगा नाच, किसके चित्र बने हुए? नंगा नाच करने का कोई चित्र बने हुए हैं? किसके? शंकर के। तो इतना बच्ची के द्वारा नहीं बोल सकता बाबा, ब्रह्मा बाबा। कौन सी बच्ची के द्वारा? फुलझार दादी के द्वारा। सभा में इतना नहीं बोल सकता। कन्या के मुख से नंगा ज्ञानदान से हो तो कोई को अच्छा लगेगा? है? वो भी भारतीय कन्या के द्वारा। तो हलचल भी नहीं। क्या? किस बात से? अरे भूलते जा रहे। नहीं, वो नंगा डांस तो कल्याणकारी है। जिनकी समझ में नहीं आता, ठोस बुद्धि है, उनको खोल खोल करके समझाया जाता है। अचल रहना है इस बात पर, जो ग्लानि का प्रत्यक्षता बम फटेगा युवाओं के द्वारा, तो उसमें अचल रहना है। कोई हलचल में नहीं आना है। किसके लिए बोला? हा? अरे दुनिया वालों के लिए बोला कि हम बच्चों के लिए बोला? हम बच्चों के लिए बोला जिनकी बुद्धि में सारा ज्ञान बैठा हुआ है। कौन सा ज्ञान? कि बाप आते हैं तो राजा रानी बनाने के लिए
जन्म जन्मांतर के लिए नंबरवार क्या सिखाते हैं? हैं? राजयोग सिखाते हैं, जिसमें राज भरा हुआ है। बच्चा बुद्धि आत्माएं पहचानने की राज को कृष्ण जैसी, दादा लेखराज जैसी बच्चा बुद्धि आत्माएं राज की बात को जल्दी पहचानेंगी, या जो षष्ठी रूपी रंगमंच पर पुराने आए हैं 84 जन्म लेकर, वो अनुभवी आत्माएं जल्दी पहचानेंगी राज की बात को। कौन सा राज? कितनी आत्माएं राजयोग सीख करके राजा रानी बनती हैं, जिनके हाथ में कुछ न कुछ राज्य की सत्ता जरूर होती है। कितनी है? 16,000 जो शास्त्रों में गाई हुई हैं। गोप और गोपियां, ये शब्द क्यों बोला? गोप गोपियां नाम क्यों दिया है? गीता में बोला है ना, ज्ञान गुह्यम, जो राज की बात है। दुनिया वाले उस राज को नहीं समझेंगे कि गोप गोपियों ने कौन सा गुप्त संबंध जोड़ा, कौन कौन सी इंद्रियों के द्वारा जोड़ा, कब जोड़ा, कैसे जोड़ा, ये दुनिया वाले जानेंगे, है? नहीं जानेंगे। जिन्होंने राजयोग सीखा है वो ही आत्माएं गहराई से जान सकती है। जिन्होंने सीखा ही नहीं है, गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम, गीता में क्या बोला? कैसा ज्ञान है? गुह्यते गुह्य, राज देने वाला ज्ञान है। तो जिन्होंने प्रैक्टिकली जाना ही नहीं, देखा ही नहीं, अनुभव ही नहीं किया, अनुभव तो जन्म जन्मांतर जो राजा रानी बनते हैं, राजकुल में आते हैं, उस 16,000 के ईश्वरीय परिवार ने समझा। ईश्वरीय परिवार में शास्त्रों में कितनी गोप गोपियां गाई हुई हैं? 16,000 गाई हुई हैं। माला भी बनी हुई है। माला माने संगठन। राजयोग सीखने वालों का बड़े से बड़ा संगठन। कितनों की माला? 16,000 की माला, जो आज भी पुराने मंदिरों में रखी हुई है। भक्त जन जाते हैं, 4-4, 8-8, 10-10 लोग मिलकर के माला खींचते हैं। मना संगम युग में ये शूटिंग होती है। उस संगठन के मणकों को, आत्मा रूप को संगठित होकर लोग खींचते हैं ईश्वरीय ज्ञान में। और वो आत्माएं उन राज परिवार में आने वाले 16,000 मणकों रूपी आत्माओं के प्रजा बनते हैं, जिसकी जो जितनी प्रजा बनेगी उसको ही तो प्रभावित करेंगे। प्रभावित माने प्रजा। अब जिसने जितनी प्रजा बनाई हो,
तो बड़े से बड़ी माला है 16,000 की। उससे छोटी माला है ब्रह्मा की 1000 भुजाएं। फिर उससे छोटी माला 108 जो राजाएं बनते हैं, माना राज परिवार के सदस्य नहीं, सिर्फ क्या बनते हैं, राजाएं बनते हैं। राजाओं की तो सत्ता होती ही है सारी प्रजा के ऊपर, सारे राज्य के ऊपर। हाँ, राजा के परिवार में आने वाले जो भांति होते हैं उनका प्रभाव सारे राज्य में तो नहीं होता। होता है? नहीं होता है। कोई का किसके ऊपर प्रभाव, कोई का किसके ऊपर प्रभाव। जैसे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का बॉडीगार्ड हो, तो उसकी भी सत्ता कुछ चलेगी या नहीं चलेगी? है, चलेगी। ऐसे ही जो 16,000 ईश्वरीय परिवार है, वो सारे के सारे कुछ न कुछ सत्ता लेते हैं, योग बल की ताकत लेते हैं। राज्य में कुछ ताकत अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं। जैसे दिखाते हैं, राज्य तो उग्रसेन का था ना, सारा राज्य किसका था? है, उग्रसेन का था। फिर क्या हुआ? कंस का राज्य था। अरे कंस ने लास्ट में अपनी मुट्ठी में ले रखा कि पहले उसका बाप का राज्य था, बाप का उग्रसेन का राज्य था। सारे मथुरा राज्य का राजा उग्रसेन ही था। लेकिन जो मुख्य भांति था उग्रसेन के परिवार में, कौन था? कंस। उसने सारा राज्य की मुख्य गुंडे जैसी आत्माओं को अपने मट्ठी में कर लिया। और उग्रसेन को पता भी नहीं चला। ऐसे ही धृतराष्ट्र महाभारत में कौरवों का राजा, सारे कौरव राज्य का मुखिया था। कौन? धृतराष्ट्र। लेकिन बहुत सारी सत्ता किसके हाथ में आ गई थी? दुर्योधन दुशासन के हाथ में आ गई थी। तो जो परिवार के भांति होते हैं, राजा नहीं होते हैं, फिर भी उनके हाथ में सत्ता हो सकती है या नहीं हो सकती है? सत्ता हो सकती है। कोई ईश्वरीय कानून के आधार पर सत्ता अपने हाथ में लेते हैं और कोई आसुरी कानून के आधार पर सत्ता अपनी मुट्ठी में ले लेते हैं। ये बात अलग है। तो 16,000 जो राज परिवार में आने वाले हैं, राजाओं के परिवार में, वो सभी भांति कोई भी राजा के राज्य में आएंगे। भांति माने
संबंध है। वो कोई भी राजा के राज्य में आवेंगे, कोई भी जन्म में आवेंगे, उनके हाथ में कुछ न कुछ सत्ता जरूर आएगी। तो ये राजाएं, ये राज्य में सत्ता लेने वाले सत्ताधीश आत्माएं राज्य के भांति राजा के संबंधी कहां तैयार हो रहे हैं? अभी संगम युग में तैयार हो रहे हैं। और वो राजयोग सिखाने वाला एक ही बाप है। क्या क्या कहा? राजयोग सिखाने वाला एक ही बाप है जो राज की बात सिखाता है, जिससे राज्याधीश बनते हैं, सत्ताधीश बनते हैं। बाकी दूसरे तो ऐसे ही बरगलाते हैं। क्या बरगलाते हैं कि हम तुम्हें राजयोग सिखाएंगे, जैसे हम बताते हैं वैसे चलो। चाहे वो संगम युग में कोई भी अलग अलग पार्टियां बनाकर बैठे, जो बाबा ने ब्रह्मा मुख से मुरली में ही बता दिया। 8 राजाइयां स्पष्ट दिखाई देंगी। क्या तुम ब्राह्मणों में, ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसा समय भी आने वाला है, कितने संगठन रूपी राजाइयां दिखाई पड़ेंगी? 8। तो जो गायन है संसार में, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। बोलते नहीं, क्या बात है, सब अनपढ़ बैठे हुए हैं क्या? यूनाइटेड माने संगठित, संगठित होकर के रहेंगे, एक बाप के बच्चे बनकर रहेंगे। एक बाप के बच्चे आपस में भाई भाई, भ्रातृत्व भाव, तो खड़े रहेंगे। जो बोला अचल रहना है, चाहे कोई भी बम फटे, चाहे परमात्मा बम बड़े से बड़ा फटे। क्या एक बाप के संबंध के आधार पर संगठित बने रहेंगे, आपस में भाई भाई बन करके रहेंगे, आत्मा आत्मा भाई भाई बन करके रहेंगे, आत्मिक स्थिति में रहेंगे, तो क्या होगा? यूनाइटेड भी स्टैंड, अचल रहेंगे, अडिग रहेंगे। कोई भी बड़े से बड़ा बम बगलानी का फूटता रहे, हमारे ऊपर कोई किसी का असर होने वाला नहीं है। इसलिए बोला हलचल भी नहीं, अचल रहना है। क्योंकि अब कहाँ जाना है? अंतमते सोगते हो जाएगी। अगर अंतिम समय में आत्मिक स्थिति से हिल गए तो हलचल में आ गए या अचल रहे? हलचल में आ गए, अचल नहीं कहा जाएगा। क्योंकि जो अचल, अखंड,
आत्मा के अभिमान में रहने वाली आत्माएं हैं, वो बच्चों के लिए अंत समय का क्या गायन है? अब घर जाना है। अंत समय में सबके मन के अंदर क्या बात पक्की होनी चाहिए? अब घर जाना है। और आगे पीछे 500-700 करोड़ को घर जाना है, यह सिर्फ हम बच्चों को जाना है? अब घर जाना है, लेकिन अभी किसके लिए कहा? अभी फिलहाल किसके लिए बोल रहे हैं? बच्चों के लिए कहा। अचल रहना है। ये बम फटे चाहे कुछ भी फटे, कोई के ग्लानि के प्रभाव में नहीं आना है। अगर प्रभावित हो गए तो जिनसे प्रभावित हो जाएंगे उनकी प्रजा बनना पड़ेगा। और जो यादव हैं, विदेशी हैं, इस्लामी क्रिश्चियन हो या बौद्धि हो, जो बौद्धि इस्लामी और क्रिश्चियंस के प्रभाव में आते रहे, अहिंसा परमो धर्म, और सरेंडर हो गए, वो सब यादव संप्रदाय हैं, बम फोड़ने वाले हैं। ये आत्माएं इस सच रूपी रंगमंच पर बाद में आती हैं या पहले आती हैं? बाद में आने वाले बच्चे बच्चा बुद्धि होते हैं, ज्यादा से ज्यादा युवा होते हैं। कि वयोवृद्ध होते हैं, अनुभवी हैं, युवा वर्गीय होते हैं। तो बच्चों में अभी देहभान बहुत बढ़ गया है, इसलिए बताया अपने को कंट्रोल करना है। बच्चे साइंस के साधनों में इतना फंस चुके हैं कि हरेक के हाथ में, हरेक के कान में क्या लगा रहता है? ये साइंस का साधन है या साइलेंस का साधन है? मोबाइल के द्वारा देखें अपने जीवन में कि हम ईश्वरीय सेवा में ज्यादा लगे रहते हैं या अपनी मस्ती की जिंदगी में ज्यादा लगे रहते हैं। मोबाइल के द्वारा, टीवी के द्वारा, तौल करें 24 घंटे में। ये अल्पकाल के साधन जो खत्म होने वाले हैं बहुत जल्दी, ऐसा तो नहीं हम उनके आदी हो गए। मान लो क्लास में कोई की शिकायतें बार बार आ रही है कि ये सीरियल देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, गंदे गंदे गाने सुनते हैं, ब्लू फिल्म देखते हैं, और उनके मोबाइल छीन लिए गए।
20 साल तक अभी पढ़ाई हुई, बाप ने सौम्य रूप धारण किया या प्यार के अलावा कुछ और दिया बच्चों को? है प्यार का सागर बनकर रहा। अभी तो बहुत थोड़ा टाइम बचा है बच्चों के लिए। ऐसे नहीं समझे 20 साल पड़े हैं। 20 साल तो हैं ही नहीं बच्चों के लिए। बच्चों के लिए संपन्न बनने के लिए, संपन्न राजधानी में आने के लिए, जो राजधानी सुप्रीम बाप के द्वारा स्थापन होती है, उस राजधानी में आने के लिए 20 साल हैं? 20 साल तो है ही नहीं। अरे संपन्न दुनिया की राजधानी, ईश्वरीय राजधानी बनेगी तो दुनिया की राज्यों में, दुनिया के देशों में जो विदेशियों की, विधर्मियों की राजाइयां चल रही हैं, राजधानियां बनी हुई हैं, उनसे टक्कर कब होगी? बिना लड़ाई के राजाई मिलती है क्या? मिलती है? हिस्ट्री क्या कहती है? लड़ाई फिर राजाई। जो जीतेंगे वो राजाई प्राप्त करेंगे। जो गीता में अर्जुन से कहा, जीतेगा तो विश्व का राज्य भाग लेगा। अगर लड़ते लड़ते शरीर भी छूट गया तो कम से कम स्वर्ग की राजधानी में आ तो जाएगा। स्वर्ग में आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। इसलिए अब ये साइंस के साधनों में फंसने का समय नहीं रहा। अभ्यासी नहीं बन जाना है। इतना साइंस के साधनों में फंस चुके हैं कि जो अपनी शक्ति क्या है, अपनी माने पराई माने अपनी माने आत्मा की शक्ति क्या है? अरे आत्मिक शक्ति क्या है? अरे आत्मा की शक्ति कौन से बच्चे प्राप्त करते हैं? दुनिया में कितने बच्चे हैं जो आत्मा की शक्ति प्राप्त करके साइलेंस की पावर ले लेते हैं? बाप के घर में पहले पहले जाकर ऊंचे से ऊंची जो कुर्सियां हैं साइलेंस की पावर वाली, वो कुर्सी ले लेते हैं। अरे आत्मिक स्टेज धारण करने वाले बच्चे कितने हैं? 8 ही हैं। 4.5 लाख बच्चे
योग बल की पावर दुनिया वालों के बीच में दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे? साइलेंस की पावर से सारी दुनिया में जितने भी विदेशी विधर्मी राजाइयां हैं, राजधानियां हैं, उनको ध्वस्त कर डालेंगे। कौन सी राजधानी बचेगी दुनिया में? अरे है? अरे आसुरी राजधानियां खत्म हो जाएंगी तो कौन सी राजधानी बचेगी? ईश्वर के द्वारा जो राजधानी स्थापन की जाती है वो दुनिया में बचेगी या नहीं बचेगी? या तो दुनिया के लोग उस ऊंचे से ऊंची राजधानी के सामने नतमस्तक हो जाएं, आसुरी राजधानी की सत्ता को त्याग दें, तो साइंस के साधन असुरों के द्वारा बनाए हुए हैं या ईश्वर के द्वारा बनाए हुए हैं? है? आसुरी बुद्धि वालों के द्वारा बनाए हुए हैं या जिनकी ईश्वरीय बुद्धि है, ईश्वरीय मत पर चलने वाले हैं, उनके द्वारा बनाए हुए हैं? है? अपना स्वरूप है वो भूल गए। क्या है अपना स्वरूप? आत्मा अविनाशी, और जिसे प्रकृति कहते हैं, प्रकृति, पर माने दूसरा, प्रति माने रचना, जो दूसरों की रचना है, अपनी नहीं है, उसके अधीन होते जा रहे हैं। प्रकृति के 5 तत्व हैं जिनके संघात से प्रकृति बनती है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये जड़ तत्व हैं या चैतन्य हैं? जड़ तत्वों में ताकत होती है या चैतन्य में ज्यादा ताकत होती है? तो जो जड़ साधन है उनको अपना लिया है, जो अपना है आत्मा का आत्मिक शक्ति, योग बल, साइलेंस की शक्ति, उसको भूल गए हैं। क्यों कहा भूल गए? इतना भूल गए हैं कि बाप इतना जोर देते हैं अमृत बेले की याद के ऊपर, आत्मिक स्थिति में रहो। है? नहीं, अरे अमृत बेले के पुरुषार्थ के ऊपर जोर दिया या नहीं दिया? पुरुषार्थ में रिजल्ट क्या है? हा? अमृत बेले में ज्योति बिंदु आत्मा हूं मैं एक सितारा हूं प्रकृति के बीच में। वो सितारा कितनी देर याद रहता है? और 5 तत्वों के बने हुए साधन, 5 तत्वों के बना हुआ शरीर, 5 तत्वों के द्वारा बनाए हुए प्राकृतिक जो संबंधियों के शरीर हैं, चाहे गहरे से गहरे संबंधी हो, माता पिता बाल बच्चे,
उनके शरीर ज्यादा याद आते हैं या उनकी आत्मा ज्योति बिंदु याद आती है? अमृत बेले जो भी 3-4 घंटे का टाइम दिया उसमें कौन सी स्थिति हावी रहती है? देवभान की स्थिति हावी रहती है या आत्मिक स्थिति हावी रहती है? इसलिए बोला जो प्रकृति के साधन हैं, जिसे प्रकृति कहें, वो प्रकृति अपना सब कुछ तो दिखाएगी ना। क्या सारी ताकत अपनी दिखाएगी? कौन? प्रकृति, स्वकृति नहीं। पर माने शरीर पर है या स्व है? शरीर और शरीर के 5 तत्व जिनसे ये शरीर बना है, ये भी अपना नहीं है। अंत समय में ये काम नहीं आएगा। इसलिए बोल दिया शरीर बल कैसा भी हो, आत्मा पावरफुल होनी चाहिए। क्या आत्मा पावरफुल हो जाएगी तो कितना भी वयोवृद्ध शरीर हो जाए तो भी विजयी बनेंगे, सेवाधारी बनेंगे, या प्रकृति के साधनों की सेवा लेते लेते प्रकृति में फंसने वाले बनेंगे। अभी देखें कि ये समय कौन सा समय? ये समय माने अरे संगम युग तो 80 साल हो गए। ये समय कौन सा समय बताया है? अमृत बेला। 80 साल से अमृत बेला अमृत बेला अमृत बेला चिल्लाते आए। वास्तव में अमृत बेला तो वो होता है कि जब सूर्योदय होने वाला होता है, सूर्य प्रत्यक्ष होने वाला होता है। तो 80 साल में सूर्य प्रत्यक्ष हुआ या अब होने वाला है? तो असली अमृत वेला क्या हुआ? अब या जो बीत गया वो तब? ये समय क्या कराने वाला है ये देखें। प्रकृति अपना सब कुछ दिखाएगी। क्या? प्रकृति के 2 रूप दिखाए बताए गीता में भी। एक जड़ रूप पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, और एक परा प्रकृति चैतन्य प्रकृति। पृथ्वी देवता, जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता। ये देवता चैतन्य थे या जड़ थे? हैं? चैतन्य थे, लेकिन जड़त्वमयी बुद्धि वाले थे या चैतन्य बुद्धि वाले थे? जड़त्वमयी बुद्धि वाले। तो ये प्रकृति अपनी सारी ताकत दिखाएगी। जो परा प्रकृति का स्वरूप है, चैतन्य रूप, क्या है? भूल गए? माया ने प्रकृति से हाथ मिला लिया है। भूल गए? कौन सा हाथ मिला लिया? बुद्ध रूपी हाथ मिला लिया है। तो बुद्ध रूपी हाथ चैतन्य आत्मा को होता है या जड़ प्रकृति के 5 तत्वों में बुद्धि होती है? तो वो चैतन्य आत्मा कौन है? प्रकृति, जिसका नाम दिया प्र माने प्रकृत रूप, कृति माने रचना। कैसी रचना?
प्रकृष्ट रचना, जिसकी रचना में रचयिता ने, रचयिता साकार या निराकार, जिसकी रचना में उस प्रकृतिपति साकार ने एड़ी से लेकर चोटी तक की सारी ताकत लगा दी है। क्या हा? दुनिया में भी कोई परिवार बनता है, कोई भी बाप परिवार बनाता है तो किसका आधार लेता है? हैं? पहली रचना क्या है? हैं? माता। तो जो पहली रचना है उसमें जो पिता है वो अपनी सारी ताकत उड़ेल देता है। जो भी इसमें सत्य की ताकत है, सत्य है, जिसे पुरुष कहते हैं, पुरुष में सत्य क्या है? जो सबसे बड़ी शक्ति है हर पुरुष रूपी पिता में, क्या सत्व है? अमोघ तो तब जब जीवन भर कुमार ही रहा हो। फिर नंबरवार कुमार हैं। जिन कुमारों के लिए कहा क्या वरदान दिया? अरे कुमारों को कोई खास वरदान दिया जो वरदान किसी को नहीं दिया है। कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं। कुमार चाहे तो सारी दुनिया को भस्म करना चाहे तो परमात्मा बम छोड़ करके सारी दुनिया का देवान नष्ट कर देंगे। क्या होगा? वो बम देह को नष्ट करते हैं और ये परमात्मा बम क्या करेगा? है जबरियन सबके देवान को नष्ट कर देगा। मन बाप के ऊपर निश्चय बिछाएगा, निश्चय बुद्धि का जन्म देगा या अनिश्चय की मौत देगा? पहले क्या करेगा? देवान रूपी जो मृत्यु है, देह की मृत्यु होती है ना, वो खत्म करा देगा। देह खत्म हो जाएगी, देवान खत्म हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा? आत्मा रह जाएगी। बाप को पहचानेगी कि नहीं? बाप को पहचान लेगी, लेकिन इसमें नंबरवार बन जाएंगे। क्या? कैसे बन जाएंगे? नंबरवार बनेंगे। तो बताया कि प्रकृति अपना सारी ताकत दिखाएगी। कौन है प्रकृति ब्राह्मणों की दुनिया में? चैतन्य है। अरे 5 जड़ तत्वों में कौन सा तत्व है जिस तत्व में पांचों ही तत्व समाये रहते हैं? है पृथ्वी, वो जड़ तत्व है। और चैतन्य तत्व पृथ्वी कौन है? जिसके लिए शास्त्रों में गायन है, पृथ्वी से ही जन्म लेती है, धरणी से ही जन्म लेकर धरणी में ही समा जाती है।
क्या नाम दिया? सीता। शीतल बुद्धि वाली है। क्या कैसी बुद्धि है? शीतल। जैसे भारत देश में कौन सा एक प्रदेश है जो बहुत शीतल है? अरे भारत देश में कौन सा ऐसा स्थान है जो बहुत शीतल है? हिमालय। हिमालय शीतल है ना। हिम आलय। हिम माने बर्फ, आलय माने घर। वो तो जड़ है। उसकी यादगार कोई चैतन्य भी होगा या नहीं? शास्त्रों में हिमवान, हिमालय पुत्री पार्वती कौन गाई हुई है? हिमालय पुत्री पार्वती। और तुम सब नंबरवार पार्वतियां हो। तो दूसरे नंबर की पार्वती भी कोई होगी या नहीं होगी? है जो मुरली में बोला, राधा भी निकली तो सीता भी निकली। ऐसे ठंडे दिमाग वाली कि बर्फ हिमालय पर दौड़ती है नदियों की तरह या जाम रहती है? ऐसे बुद्धि जाम रहती है। हिमालय किसका पार्ट है ब्राह्मणों की दुनिया में? क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो ज्ञान जल है वो चलायमान नहीं होता, बर्फ की तरह स्थिर रहता है। और वो ही ब्रह्मा की सोल, जगदम्बा का तामसी रूप महाकाली जब बनता है तो उसके मस्तक पर प्रवेश हो जाता है, विराजमान हो जाता है। नहीं होता है या नहीं होता है? तो बुद्धि और भी जास्ती जाम हो जाती है। बुद्धि चलती ही नहीं। हम क्या कर रहे हैं? न बाप को पहचानती, न बाप के बच्चों को पहचानने देती। और माया बेटी उससे पहले ही हाथ मिला के बैठी हुई है। एक तो माया की शक्ति बड़ी जबरदस्त, लेकिन बाप के बच्चों के योग बल के सामने अव्यक्तवाणी में बोला माया तंग आ चुकी है। क्या है? माया बाप के बच्चों से योग बल में टक्कर नहीं ले पाती, तंग आ गई। चैतन्य माया या जड़ माया? चैतन्य माया। शरीर भी छूट गया। अभी सूक्ष्म शरीर धारण करके ज्यादा पावरफुल हो गई या कम पावरफुल हो गई? ज्यादा पावरफुल हो गई, क्योंकि सूक्ष्म शरीर धारण करते ही मन बुद्धि भी सूक्ष्म हो जाती है या देह में बंधी हुई रहती है? सूक्ष्म हो गई। और जैसे ही सूक्ष्म होती है मन और बुद्धि रूपी आत्मा, वैसे ही प्लान बुद्धि में नया आ जाता है। माया थक चुकी, तंग आ चुकी, शरीर भी छोड़ दिया। थकान शरीर से होती है या बिना शरीर के? तो शरीर भी छूट गया, थकान की बात खत्म हो गई।
फट से नया प्लान बुद्धि में आया। क्या क्या प्लान आ गया है? अरे हाँ, बाप की जो घरवाली है प्रकृति, प्र माने प्रकृष्ट, कृति माने रचना। बाप की जो प्रकृष्ट रचना है, जिसकी रचना में बाप ने एड़ी चोटी की ताकत लगाई है, तो ज्यादा पावरफुल बन गई होगी या कम पावरफुल? बहुत पावरफुल बन गई होगी। तो ऐसी प्रकृति से माया बेटी ने क्या किया? हाथ मिला लिया, बुद्धि रूपी हाथ दोनों का मिल गया।